नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। गंगा किनारे प्यासे हम सारे। ये कुछ विडंबना नहीं लगती है? गंगा का तट, तट के वासी नागरिक हैं वो काशी के। यहां अमूमन पिछले कुछ सालों से हर साल गर्मी के दिन में एक स्थिति ऐसी बनाती है जब नगरवासियों के लिए पेयजल का संकट आसन्न हो जाता है। ये इस बार भी हुआ है और अब तो ये चेतावनी स्तर तक मामला पहुंच गया है और फिर से एक बार नहरों से पानी छोड़ने की डिमांड बढ़ने लगी है। ऐसा क्यों है, ये आप सब जानते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि गंगा में का जो जल है उसकी अविरलता को, निर्मलता को तो पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब न घाट रहे न गंगा रही। गंगा का वजूद धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। आप सबको याद होगा कि ये मेरा 5वां एपिसोड है गंगा पर। इसके पहले 4 स्टोरीज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा चुका हूं, जिसमें आपको ये बता चुका हूं कि गंगा के जल से पार्किंसन, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, लकवा हो रहा है, दिमागी उलझने पैदा हो रही हैं, मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति बन रही है। दूसरी स्टोरी में मैंने आप सबको ये बताया था कि किस तरह से प्लास्टिक का कचरा गंगा के अस्तित्व को मिटाने के लिए बेकाबू हो चला है। गंगा में रेत पर भी आपको एक स्टोरी मैंने बताई थी। सीढ़ियों के किनारे गंगा में रेत। इस तरह से कुल लगभग 4 एपिसोड मैं आपके साथ गंगा पर चर्चा कर चुका हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घटता हुआ गंगा का जल स्तर खतरे के बिंदु के पास पहुंच चुका है। इस संकट को देखते हुए जलकल विभाग ने सिंचाई विभाग से दरख्वास्त की है कि कानपुर बैराज से पानी छोड़ा जाए। हर साल यही होता है। बैराज का ही पानी यहां आता है, अन्यथा इससे इतर अगर बात करेंगे तो नाले का पानी यहां आता है और वो दोनों ही पानी कानपुर से ही आता है। इसकी शुरुआत कानपुर से ही होती है। 50 साल हो गए गंगा को अविरल और निर्मल करने की प्रक्रिया के शुरू हुए 50 साल बीत गए। एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की गंगा की निर्मलता और अविरलता को बढ़ाने के लिए गंगा कार्य योजना के माध्यम से, और उसके बाद पिछले 10 साल
से मौजूदा सरकार नमामि गंगे के माध्यम से गंगा को स्वच्छ करने पर आमादा है, लेकिन लगता ये है कि ये जो प्रक्रिया है गंगा को स्वच्छ करने की, कहीं वाकई गंगा पूरी तरह से स्वच्छ न हो जाए। मेरा आशय आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। मेरा आशय सिर्फ इतना है कि इस स्वच्छता अभियान में कहीं गंगा बिल्कुल से साफ न हो जाए। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। आधुनिकता की दौड़ में, औद्योगिकरण की दौड़ में भागते 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 हमने वो सारी परंपराएं, वो सारी नैतिकताएं, सब कुछ काफी पीछे छोड़ दिया है। प्रकृति का अंधाधुंध जो दोहन किया गया, नतीजा हमारे सामने है। हम चाहे आज जितना चिल्लाएं, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। जब गंगा प्रेमी, पहाड़ प्रेमी, नदी प्रेमी, इन सब ने मिलकर के आवाज उठाई थी कि पहाड़ों को विनष्ट न किया जाए, नदियों की धारा में बाधा न डाली जाए, लेकिन तब हमको विकास करना था। पहाड़ काटे गए, बारूदों से उड़ाए गए, नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए गए, पानी रोका गया और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है कि गंगोत्री से निकलने वाली मां गंगा का जल गंगा सागर तक कितना पहुंच पाता है। शुद्ध रूप से गंगा जल की बात कर रहा हूं। गंगा सागर, गंगोत्री से निकला हुआ गंगा जल, शुद्ध जल गंगा सागर तक कितना पहुंच पाता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। काशी वर्षों से अपनी मां गंगा के दूषित होने, प्रदूषित होने और लगातार घटते जल स्तर से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत है। लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रदूषण के लिए आप बहुत कुछ प्रशासन को, शासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन प्रशासन हमको जिम्मेदार ठहराता है, हमको माने आम आदमी को, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। बस नूरा कुश्ती ही चल रही है। गंगा की अविरलता की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर पहुंचते पहुंचते गंगा का रास्ता ही मोड़ दिया जा रहा है। कानपुर से पानी दिल्ली को भेजा जा रहा है और काशी की तरफ जो पानी आ रहा है या काशी से आगे जो गंगा का जल जा रहा है वो पूरी तरह से नाले का पानी है।
सारे सोते खत्म हो गए। गंगा में जो जिन माध्यमों से जल पहुंचता था वो सारे स्रोत बंद कर दिए गए या बंद हो गए। चाहे वो बंद किए गए हों, चाहे वो खुद बंद हुए हों, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो हम सब हैं। हम सब में केवल आम आदमी नहीं आता है, हम सब में शासन और प्रशासन भी आता है। केवल कहने भर से ये नहीं हो जाता कि हम गंगा पुत्र हैं। अगर गंगा पुत्र हैं तो गंगा के लिए हमको अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज 3 फीट ऊपर रह गया है। ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है। आपको ये भी बता दें कि बनारस में लगभग 1,53,000 परिवार ऐसे हैं जो सीधे सीधे गंगा जल से जुड़े हुए हैं। जलकल विभाग गंगा का पानी लिफ्ट करता है और अपने यहाँ अपने परिसर में ले आकर के उसका शोधन करके उसकी आपूर्ति करता है। इसके लिए भदैनी क्षेत्र में वाटर पंप लगा हुआ है। अब स्थिति ये है कि जो जलस्तर गिरने का जो औसत है वो अगर इसी तरह से कायम रहा तो आने वाले दिनों में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, अगर ये गंगा का जलस्तर 186 फीट से नीचे आया तो जलापूर्ति ठप हो जाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से गिरावट हो रही थी। हालांकि ये भी कोई नियमित नहीं था, कभी 1 सेंटीमीटर कभी 2 सेंटीमीटर। इस रफ्तार से गंगा का जलस्तर नीचे जा रहा है। अब हम जल संकट केवल गंगा के जल से ही नहीं है। जल संकट के लिए पूरा का पूरा सिस्टम बैठ चुका है। सैकड़ों हैंडपंप इस शहर में, इस जिले में हैं जिनको कि रीबोर किया जाना है, लेकिन पिछले 5 साल से उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। अब अगर शहर की बात करें तो विवेकानंद नगर कॉलोनी जगतगंज में करीब कई साल से हैंडपंप खराब हैं। वही स्थिति कई मोहल्ले हैं। ये तो मैंने एक नज़ीर दिया। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर कि हैंडपंप शोभा की वस्तु बन गए हैं। जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी को कोई परवाह नहीं है। आपको पिछले एपिसोड्स में मैंने जो बातचीत की थी प्रोफेसर एस एन उपाध्याय साहब से,
जो आईआईटी के निदेशक रह चुके हैं, उन्होंने सीधे सीधे बताया था कि गंगा एक तो पहाड़ों से गंगा के जल स्तर जिस वेग से, जिस तरह से छोड़ा जाना चाहिए वो छूट नहीं रहा, छोड़ा नहीं जा रहा। जिस तरह से शहरों में पानी का कारोबार शुरू हुआ है, भूमिगत जल का जो दोहन में आशातीत वृद्धि हुई है, बेतहाशा वृद्धि हुई है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो जो जल स्तर का दोहन कर रही हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है। कुएं, तालाब, सरोवर जो थे वो सारे मिटा दिए गए हैं, कुओं को पाट दिया गया, तालाबों को पाट दिया गया, तालाबों को पाट करके उसके ऊपर कंक्रीट के जंगल बना दिए गए। लोगों को आशियाना चाहिए। अरे भाई, आशियाने में रह तो लोगे, आशियाने के बिना भी रह लोगे, लेकिन पानी की बूंद अगर हलक में नहीं गई तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है सालों से कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पानी का वो हाहाकार शुरू हो चुका है। लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोग राजनीति में डूबे हुए हैं। कौन सत्ता हासिल करेगा, किस तरह से हासिल करेगा, कितने दिन चलेगी सरकार, कितने दिन नहीं, कब गिर जाएगी सरकार, इसकी चिंता हर राजनयिक को है। मगर ये किसी को चिंता नहीं है कि इस देश में, जिसे हम मां मानते हैं, जिसे हमारा कानून मां मानता है, जिसे पूरा देश अपनी मां मानता है, उनका वजूद खत्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, तो लाखों लाखों लोग, आज जो बेरोजगारी का संकट है उससे कई गुना ज्यादा बेरोजगारी का संकट बढ़ेगा। गंगा महज एक नदी नहीं है, वो हमारी लाइफ लाइन है। इसलिए मैंने गंगा से शुरुआत की। भूजल दोहन पर नियंत्रण नितांत आवश्यक है। कुओं और तालाबों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है, लेकिन इस दिशा में कभी कोई काम नहीं होता है। इसी शहर में पंचक्रोशी मार्ग पर एक पुराना, शिवपुर इलाके में एक पुराना तालाब है, विशाल। उसके लिए स्थानीय लोग, खास तौर पर अगर हम बात करें तो पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता डॉक्टर जितेंद्र सेठ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये वो शहर है जहां पहले शहरी लोग, शहरी रईस अपनी छुट्टियां बिताने के लिए शहर से थोड़ा दूर
महमूदगंज इलाके में स्थित मोती झील में जाया करते थे। वो मोती झील आज कूड़े का अंबार हो चुका है। उसे पाटने की प्रक्रिया सालों से चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। उसी मोती झील के ठीक पीछे, उससे सटे हुए, उसकी चार जो उसके परिसर में अभी हाल ही में जो चुनाव बीता है आपका 2024 लोकसभा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव कार्यालय वहीं पर खुला था। जिन्हें मां गंगा की सबसे ज्यादा चिंता है, उनका ही कार्यालय खुला था, केंद्रीय चुनाव कार्यालय वहां खुला था। लेकिन इन 2.5 महीनों में एक बार भी किसी ने भूल कर भी उस मोती झील को के पुनरुद्धार की बात कभी नहीं की। किससे सवाल किया जाए? आज बहुत ही दुखद स्थिति है कि हम ऐसी स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कि गांव से लेकर के शहर तक, गली कूचों से लेकर के कॉलोनियों तक नागरिकों के कंठ सूख रहे हैं। पिछली केंद्र सरकार ने एक नल जल योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास तौर पर इस बनारस में जब पिछले साल नगर निगम के चुनाव हुए तो उसके ठीक पहले बहुत से ग्रामीण इलाकों को नगर निगम की सीमा में शामिल कर लिया गया। वार्ड 90 से बढ़कर के 100 हो गए। लेकिन जिन ग्रामीण इलाकों को शहरी सीमा में शामिल किया गया, आज वहां पेयजल का गंभीर संकट है। न कुएं हैं, न तालाब रहे, न नल जल योजना वहां तक पहुंच पाई है। वो लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी इस गर्मी में जब टेम्परेचर 45 से 50 के बीच में रह रहा है। हमको विकास चाहिए। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, पता नहीं कितना लेन चाहिए। और उसके लिए बड़े बड़े पुराने घने छायादार फलदार वृक्षों को काट दिया जा रहा है सड़क बनाने के लिए। हर पर्यावरण दिवस पर कुछ संकल्प लिए जाते हैं। इस उत्तर प्रदेश में तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तक बनाया जा चुका है पौधों को लगाने के लिए, लेकिन वो पौधे कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं। पूरा शहर जैसे कि रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है, कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुका है। 2-3 इलाके यहां थे जहां पर कि कुछ हरियाली दिखती थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा केंद्र था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले चंदन के पेड़ काट करके बेचे गए, फिर सागौन के पेड़ काट करके बेचे गए, और तमाम बिल्डिंगें बनाने के लिए वहां भी विकास
कि जो विनाश लीला चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है, मगर कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा वो अनुशासनहीनता का शिकार हो जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। डॉक्टर ओम शंकर ने सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बेड की मांग नहीं की थी, उन्होंने आम आदमी के जीने का हक भी मांगा था। और विश्वविद्यालय प्रशासन पर यह आरोप भी लगाए थे कि जिन पौधों को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने रोपा था, जो वृक्ष बन करके हमको न केवल छाया देते थे बल्कि हमको फल भी देते थे और हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रखते थे, उन वृक्षों को काटा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है, ये हमको कहां ले जा रहा है, इस तरफ आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको मतलब हर एक इंसान को लड़ना पड़ेगा, अपने लिए, अपनी प्रकृति के लिए। आपको इस अंधाधुंध विकास को रोकना पड़ेगा। विकास का मतलब विनाश नहीं होता है, और विनाश की कीमत पर कोई विकास हो ही नहीं सकता। बस तकलीफ होती है ये कह करके, ये सुन करके कि हम गंगा किनारे के लोग हैं, मगर कंठ में 2 बूंद के लिए भी हमको जूझना पड़ रहा है। इस संकट से बचाने के लिए हम सबको एक होना होगा और शासन प्रशासन को ये बताना पड़ेगा कि आप हमारा और हमारी प्रकृति का वजूद मिटा नहीं सकते। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।